स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने मीन के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था पूरी तरीके से, जिसमें हमने अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, ये दोनों ही टॉपिक पे कैसे मीन के फॉर्मूले में कैसे मीन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हमने देखा था। नाउ अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ मीडियन, उस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगेन सेम तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि मीडियन में भी अगर अनग्रुप डेटा होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे एंड अगर ग्रुप डेटा होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट टाइप का डायग्राम बना के दे दिया है, जिसमें हमें देखना है कि अगर अनग्रुप डेटा होगा। मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि अनग्रुप डेटा में सबसे पहली बात तो मीडियन में सॉल्व करने से पहले अगर अनग्रुप डेटा होगा तो वहाँ पे जो भी डेटा गिवन होगा उस डेटा को सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में से किसी भी एक ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा। मतलब हमारे पास बिकॉज मीडियन अगेन ये अपने पास कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग का एक सेंट्रल टेंडेंसी बताता है, जैसे कि चैप्टर का नेम ही है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब क्या, जो बिटवीन नंबर्स के बारे में हमें बता सके, जो सबसे मिडल में नंबर्स के बारे में बता सके। सो मिडल भी अगेन हम लोग का सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में शो करेगा। सो उसके लिए सबसे पहले हमें जो भी डेटा गिवन होगा उस डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा। सो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको ये दोनों फॉर्मूलेज यूज़ करना है। सो ये दोनों फॉर्मूले है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अनग्रुप डेटा में व्हेन n इज़ ऑड, मतलब अगर जो डेटा होगा, डेटा का काउंटिंग जब हम करेंगे तो काउंटिंग का जो आंसर आएगा ना, वो आंसर अगर ऑड नंबर है सो उस टाइम पे हमें मीडियन का आंसर, मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, वो n + 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड जितना भी वैल्यू आएगा ना उतने पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो नंबर होगा वो पोजीशन पे, जो डेटा होगा उस पोजीशन पे, वो डेटा हमारा आंसर होगा मीडियन का। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक बार और मैं क्लियर कर दूंगी क्या है वो। सेम वैसे ही अगर n का वैल्यू क्या है, इवन है, तो अगर n का वैल्यू इवन है तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कि n/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब इस पोजीशन पे जो नंबर होगा वो, एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, जो इस नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो दोनों को ऐड करना है एंड देन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से सेकंड हमारे पास मिडियन का आंसर आ जाएगा जब n का वैल्यू इवन होगा तब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अनग्रुप डेटा में दो क्लासिफिकेशन दिया गया है कि ऐसा करना है। सेम वही चीज़ अगर ग्रुप डेटा है, सो अगेन ग्रुप डेटा के पास हमारे पास तो जैसे मैंने पहले बताया था, ग्रुप डेटा में हमारे पास क्वेश्चन में ग्रुपिंग किया होता है। ग्रुप डेटा में जैसे हमारे पास जो नंबर होगा वो ऐसा 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से रेंजेस होंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमारे पास मैंने कोई ग्रुप डेटा ले लिया। अब इसमें जो दिस इज़ योर लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट है। सो यहाँ पे 10 इज़ योर लोअर क्लास लिमिट, तो L1 क्या हो जाएगा, L1 का वैल्यू लोअर क्लास लिमिट आ जाएगा। एंड देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अब 10 to 20 के बीच में जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी होगा, वो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होगा वो सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग ले लेंगे क्या है। एंड देन एच क्या होगा, जो भी हमारे पास इसका क्लास विड्थ होगा, तो 20 - 10 करेंगे तो क्लास विड्थ हमें मिल जाएगा, तो वो एच का वैल्यू हो जाएगा। एन क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी। जब हमारे पास जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज गिवन होता है तो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ को जब हम लोग समेशन ऑफ fi करके जो फाइंड करते हैं ना, दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल एन। आप उसको कभी कभी कैपिटल एन से शो कर सकते हैं, कभी कभी समेशन ऑफ fi भी निकाल सकते हैं। सो वहाँ पे आपका वो एन का वैल्यू मिल जाएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसे। एंड देन सी एफ क्या है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका हेल्प कभी होता, मतलब ये हम लोग इस कंसेप्ट में क्यों आता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। फ्रीक्वेंसी तो हमें क्या, ये जो एन है, ये जो एफ आई है, ये एफ आई हमें क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी मतलब हमें जस्ट काउंटिंग बताता है कि अच्छा 10 to 20 के मार्क्स, मतलब इतने मार्क्स लाने वाले, इन दोनों के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो सपोज कीजिए 5, तो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट का यूज़ होता है कि हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा कि अच्छा इतने से इतने के रेंज में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं मार्क्स लाने वाले, तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। बट व्हाट अबाउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कंसेप्ट क्यों आया, इसका क्या यूज़ है। फ्रीक्वेंसी से हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं हो रहे थे क्या, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों लाइफ में आया है, फिर क्यों हम इसको पढ़ते हैं, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो जैसे मान लीजिए अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा सपोज कीजिए कि 100 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा 50 मार्क्स लाने वाले टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसका आंसर तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग काउंट कर लेंगे कि 50 मार्क्स लाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, 5 है कि 10 है कि कितने भी होंगे, तो काउंट करके बता देंगे कि अच्छा 50 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि 10 स्टूडेंट्स हैं। अब वही अगर मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा कि लेस देन 50 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। अब लेस देन 50 में हमारे 10 भी आ जाएंगे, 20 भी आ जाएंगे, 17 भी आ जाएंगे, 25 भी आ जाएंगे, इस तरीके से सारी रेंज वाले आ जाएंगे। मतलब
50 मार्क्स से कम जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो सारा का सारा आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो अब उसको कहाँ से कैलकुलेट किया जाए? सो वहाँ पे वैसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सॉल्व करते हैं। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करता है, ये हमारे पास कोई एक फिक्स नंबर होगा, उस फिक्स नंबर से लेस देन कितनी काउंटिंग है और उस फिक्स नंबर से मोर देन कितनी काउंटिंग है, ये दोनों चीज़ को कैलकुलेट करके आंसर करता है। मतलब अगर किसी ने पूछा कि अच्छा 50 मार्क्स से कम कितने लोग हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। एंड सेम वैसे ही मोर देन 50 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसका भी आंसर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे आपको क्लियरली बता दूंगी कि कैसे हम लोग वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में ज़्यादातर हम लोग ग्रुप डेटा में सॉल्व करने के टाइम पे लेस देन टाइप ही यूज़ करते हैं, बट आप मोर देन टाइप भी यूज़ कर सकते हो। और जब मोर देन टाइप यूज़ करेंगे तब सी एफ की वैल्यू क्या होगी, वो सब मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में क्लियर करूँगी जब हम ग्रुप डेटा का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब। फिलहाल हम अनग्रुप डेटा में कैसे इस दोनों तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले हम ये क्वेश्चंस को देखते हैं एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप डेटा पे आएंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन को कि कैसे हम लोग यहाँ पे अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, फाइंड मीडियन ऑफ वेजेस ऑफ 7 वर्कर्स। फाइंड median of wages of 7 वर्कर्स, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 7 वर्कर्स, इसका मैं यहाँ पे आंसर्स ले लेती हूँ कुछ। जैसे सपोज कीजिए रुपीज़ में हमारे पास जो डेटा दिया गया है 1150, 1100, 1080, 1120, 1200, 1160, now 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं और भी एक नंबर की बात करूँ तो एक और नंबर ले लेते हैं ताकि हमारे पास ऑड नंबर आ जाए। सो 1400। सो ये हमने किया, यहाँ पे इतने क्वेश्चन है, राइट। नंबर्स अगर मैं बताऊँ यहाँ पे सोल्यूशन में कितने टोटल डेटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। इसका मतलब n का वैल्यू 7 विच इज़ ऑड नंबर, विच इज़ ऑड नंबर, राइट। अब ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो ऑड नंबर के लिए हमने क्या लिया था यहाँ पे कि जो भी हमारे पास मिडिल का आंसर होगा दैट इज़ नथिंग बट n + 1 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज n? n is 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। बट जैसे कि मैंने बताया था कि हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फिलहाल इसको कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/2 एंड 8/2 इज नथिंग बट योर 4th ऑब्जर्वेशन, राइट। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ कि दिस इज नथिंग बट 4th ऑब्जर्वेशन। अब 4th ऑब्जर्वेशन बोला गया है तो डायरेक्टली अगर आप 4th ऑब्जर्वेशन लेंगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज दिस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे असेंडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अगर हम इसको असेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमारे पास सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है 1080 एंड देन 1100, उसके बाद 1120, देन 1150, फिर 1160 एंड देन 1200, फिर लास्ट में अपने पास 1400। सो ये हमारे पास 7 डेटा आ गया। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट होने के बाद अब आपको देखना है कि इसमें से 4th पोजीशन पे कौन सा नंबर है। सो 1 2 3 4, सो इसका आंसर आ जाएगा 1150। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ मीडियन व्हेन n इज ऑड। सो यहाँ पे n इज ऑड का क्वेश्चन कर दिया हमने कि अच्छा इसका आंसर ये आया। अब एक काम करते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है कि जब n का वैल्यू इवन होगा तो सब इवन वैल्यूज होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है क्वेश्चन, मैंने उसके भी एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। मैं यहाँ पे डेटा लिख देती हूँ डायरेक्टली, क्या है 7 2
9 4 6 1 7 5। अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसे कन्वर्ट करना है, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 1 2 4 6, पहले 5 आ जाएगा एंड देन 6, उसके बाद 2 टाइम्स 7 है तो 2 टाइम्स 7 एंड देन 9। तो टोटल नंबर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सो n इज इक्वल टू 8 विच इज इवन नंबर, राइट। अब ये इवन नंबर तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपने पास इवन है, सो ये n इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, इवन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन एंड होल डिवाइडेड बाय 2। सो n/2, व्हाट इज n? n इज 8, तो 8/2 करेंगे क्या आएगा, 4th ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पे क्या होने वाला है, n/2 मतलब 8/2 करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 4 + 1, 4 पर +1 कितना होगा अपने पास, 4 + 1 5th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। सो 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 एंड 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 5 एंड 6। सो 5/5 + 6 which is nothing but 11/2 and which is nothing but 5.5। सो यहाँ पे आपका आ गया आंसर कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में अनग्रुप डेटा में अगर ऑड नंबर है तो क्या करेंगे एंड इवन नंबर है तो क्या करेंगे। सो दोनों के ऊपर मैंने एक एक क्वेश्चन करवा दिया आपको, आप इसके अकॉर्डिंग बाकी के सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। सो इसके बाद के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि मीडियन का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे जब ग्रुप डेटा दिया है। एंड अगेन आपको पता है कि ग्रुप डेटा में भी 2 टाइप होता है, कौन सा, एक इंक्लूसिव टाइप और एक एक्सक्लूसिव टाइप। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे इंक्लूसिव में होता है एंड कैसे एक्सक्लूसिव में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोगों ने मीन के लेक्चर में किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग मीडियन के लिए भी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सब चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वीडियो